Hello everyone, welcome back to my channel Maths Miracle. In previous lectures, we have already covered tissues and three types of tissues, that is epithelial tissue, connective tissue and muscle tissue. And in today's class, we will be discussing about nervous tissues जिनको हम neural tissues भी बोलते हैं. So let's start. नर्वस टिश्यू या फिर न्यूरल टिश्यू है. सबसे पहले तो इनका ओरिजिन हुआ कहाँ से है. जो एम्ब्रियो में तीन न्यूरल ट्यूब में तीन टर्म होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म. उसमें से जो एक्टोडर्म होता है एम्ब्रियो में से, उसमें से हमारे नर्वस टिश्यू या फिर न्यूरल टिश्यूज़ ओरिजिनेट हुए हैं. फाइन. अब जो नर्वस टिश्यू होते हैं या जो न्यूरल टिश्यू होते हैं वो होते क्या हैं और वो बने किस चीज़ से होते हैं, तो वो हमारी बेसिक न्यूरॉन से बने होते हैं. जैसे कि हमको पता है कि जो सेल है वो बेसिक और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, वैसे ही न्यूरॉन्स में या फिर नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स हैं वो हमारे बेसिक और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हमारे नर्वस सिस्टम के हैं, बेसिक और फंक्शनल यूनिट. फाइन. अगर हम बात करते हैं नर्वस टिश्यूज़ की या फिर न्यूरॉन्स की, तो ये दो टाइप्स, नर्वस टिश्यूज़ की या न्यूरल टिश्यूज़ की तो दो टाइप्स की होती है. एक है नर्व सेल्स जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, और दूसरे टाइप्स के जो है न्यूरोग्लिया जिनको हम ग्लियल सेल्स बोलते हैं. तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि नर्वस या फिर नर्व सेल्स क्या होते हैं, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि न्यूरोग्लिया या फिर ग्लियल सेल्स क्या होते हैं. फाइन. ध्यान से सुनिए. जो न्यूरॉन्स होते हैं फिर जो नर्व सेल्स होते हैं वो हमारी क्या है, यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू में, जैसे कि आपको बताया है. और हम बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो न्यूरॉन्स हैं वो हमारे नर्वस टिश्यू के यूनिट हैं, वो हमारी बेसिक यूनिट है, उससे हमारा पूरा नर्वस टिश्यू बना होता है. राइट. अगर हम बात करते हैं न्यूरोग्लिया की, ऑन दी अदर हैंड, तो ये क्या होते हैं, ग्लियल सेल्स होते हैं. ग्लियल मतलब ग्लू. ठीक है. ये क्या करता है, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं या फिर जो नर्वस सिस्टम होता है उसको अच्छे से प्रोटेक्शन, कवर करना, बाइंड करना और कनेक्ट करना बाकी न्यूरॉन्स. ये काम होता है न्यूरोग्लिया का. ठीक है. तो द अदर कनेक्टिव टिश्यू ग्लियल सेल, इनको ग्लू भी बोलते हैं, ऑफ न्यूरॉन्स. दोबारा से आते हैं नर्वस टिश्यूज़ में, तो ये क्या होती हैं, दे आर एक्साइटेबल सेल्स. ये एक्साइटेबल सेल्स होती हैं. ऑन दी अदर हैंड जो न्यूरोग्लिया होती है फिर जो ग्लियल सेल्स होती हैं वो नॉन एक्साइटेबल सेल्स होती है. फाइन. अब दोबारा से नर्वस टिश्यूज़ में की अगर बात करें तो उनका क्या फंक्शन होता है, दे इनिशिएट, रिसीव, कंडक्ट एंड ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन. सपोज अगर एक हॉट वाटर है एक ग्लास में और मैं उस ग्लास में अपनी फिंगर इंसर्ट करती हूँ, तो क्या होगा, इमीडिएटली मेरे माइंड को, मेरे ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि समथिंग हॉट हैज़ बीन टच माई बॉडी. फाइन. तो मैं इमीडिएटली क्या करूँगी, उस सिग्नल रिसीव होगा और मैं तुरंत क्या करूँगी, अपने फिंगर जो है उस कप से बाहर निकालूंगी. ठीक है. तो इस तरीके से क्या होता है कि मैसेज गया ब्रेन में, रिसीव हुआ, ट्रांसमिट हुई इन्फॉर्मेशन और मैंने जल्दी से एक्शन परफॉर्म किया. अगर हम ऑन दी अदर है न्यूरोग्लिया में देखो, इसमें अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, दे प्रोटेक्ट, सपोर्ट न्यूरॉन. जैसे कि मैंने बताया था वो क्या करता है, न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट करना. ठीक है. तो ये बेसिक डिफरेंस है, हमको पता होना चाहिए कि जो नर्वस टिश्यू है वो भी हमारे दो टाइप ऑफ सेल से बने थे. अब हम बात करते हैं फंक्शंस की. सबसे पहला फंक्शन क्या है, दीज सेल्स आर फाउंड इन CNS एंड PNS. तो हमें पता है कि हमारे नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो ये दोनों सेल्स में फाउंड होते हैं. क्या करते हैं नर्वस टिश्यूज, हेल्प इन कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग दी बॉडी एक्टिविटीज़. ठीक है. तो अभी हम नर्वस टिश्यूज़ के फंक्शंस देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा. तो ये क्या करते हैं, आपकी जो बॉडी को कंट्रोल, कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करती हैं. दे स्टिमुलेट दी प्रोसेस इन दी बॉडी, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. सपोज आपको अपने आगे एक डेंजर साइन दिखता है या फिर कुछ ऐसा साइन दिखता है जो आपके लिए डेंजर है, तो बॉडी क्या करेगी, जल्दी से रिस्पॉन्स भेजेगी आपके माइंड में और आप जल्दी से उस पोजीशन से या फिर उस जगह से भागने या स्किप करने की कोशिश करेंगे. लास्ट इज दे हेल्प इन सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स. तो क्या करेगी, हमें किसी भी चीज़ को सेंस करने में हेल्प करती हैं या फिर रिस्पॉन्स देने में हेल्प करती हैं. फाइन. अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरॉन्स की. न्यूरॉन्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है. पहली है प्रॉपर्टी एक्साइटेबिलिटी और दूसरी प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी. ओके. तो दोनों में डिफरेंस देखते हैं. एक्साइटेबिलिटी मतलब टू इनिशिएट द नर्व इम्पल्स. ठीक है. सपोज हमारे ब्रेन को कोई सिग्नल गया कि वॉलंटरी सिग्नल गया कि बॉडी को रन करना है. ठीक है. तो माइंड के पास ये सिग्नल गया और बॉडी ने क्या करा, ब्रेन ने क्या करा, सिग्नल भेजना स्टार्ट करा. तो जो इनिशिएट हो रहा है नर्व इम्पल्स में, वो सिग्नल जाना, उसको हम बोलेंगे एक्साइटेबिलिटी. फाइन. ये एक्साइटेबिलिटी है. सेकेंडली अगर हम बात करें कंडक्टिविटी, तो एबिलिटी टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स.
अब क्या होगा कि ब्रेन ने इमीडिएट सिग्नल भेजा, वो क्या है, एक्साइटेबिलिटी इनिशिएट हुई। कंडक्टिविटी मतलब एबिलिटी टू ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स फर्दर, मतलब कि ब्रेन ने सिग्नल भेजा कि हाँ रन करना है, तो वो सिग्नल जब हमारे ब्रेन के न्यूरॉन से हमारे हमारे एफेक्टर यानी कि हमारे उस ऑर्गन तक जाने वाला जो पाथ होता है वहाँ तक जब वो जाएगा तो हम उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। फाइन, ब्रेन में सिग्नल गया और ब्रेन ने इनिशिएट करा, वो एक्साइटेबिलिटी है। अब ब्रेन से सिग्नल हमारे एफेक्टर ऑर्गन में जाने तक का जो पाथ होता है और तब जो सिग्नल्स जाते हैं उनको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की। तो न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, एक बार आप ध्यान से देखिए। न्यूरॉन का ये स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड, एक तो है सेल बॉडी जिसको हम सोमा बोलते हैं, दूसरा है एक्सॉन। एक्सॉन लॉन्ग टर्मिनल आप देख सकते हैं, और जो सेल बॉडी है वो डिफरेंटली प्रेजेंट है सोमा। अगर हम सेल बॉडी की बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है पहले ये देख लेते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे एक्सॉन में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सेल बॉडी की। तो सबसे पहले सेल बॉडी में क्या प्रेजेंट है, सेल बॉडी हैज़ न्यूरोप्लाज्म। सी, जैसे एक सेल होता है तो सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म जिसमें सारे हमारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन की जो सेल बॉडी जिसे हम सोमा बोलते हैं, उसमें न्यूरोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। जैसे सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, सिमिलरली आपकी जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन जो है उसमें आपका न्यूरोप्लाज्म प्रेजेंट है। सेकेंड, आपका अगर हम सेल से अगर कंपेयर करते हैं दोबारा से, तो सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और आपके न्यूरॉन्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फाइन, अगेन उसके बाद सेल बॉडी में और क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, नेसल ग्रैन्यूल्स। नेसल ग्रैन्यूल्स क्या करती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। लाइक हमारा क्या होता है कि जो नॉर्मल सेल होता है, एनिमल सेल होता है, उसमें क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स क्या करते हैं कि हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, राइट। तो अगर हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की या फिर नर्वस टिश्यूज़ की, तो उसमें नेसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज न्यूरोफिब्रिल्स। न्यूरोफिब्रिल्स क्या करते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस नेसल ग्रेन्यूल्स ने करी है उनको ट्रांसमिट करने का काम आपका क्या करता है, न्यूरोफिब्रिल्स। फाइन, उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, देन लास्ट इज दी गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस भी आपका सेल बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, और तो इसमें मैंने आपको इन सारे चीज़ों के फंक्शंस बता दिए। फाइन, तो आपकी जो सेल बॉडी है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सेल बॉडी को हम सोमा भी बोलते हैं। फाइन, तो इसमें आपका क्या क्या है, न्यूरोप्लाज्म, न्यूक्लियस, नेसल ग्रैन्यूल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरोफिब्रिल्स एंड गोल्जी एपरेटस। Fine. Okay. Next is impulses are transferred through electrically and chemically. So impulses दो तरीके से ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी कॉमन, वेरी इजी। फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रिकली, सेकेंड इज़ केमिकली। अब देखिए जो स्ट्रक्चर है आपका न्यूरॉन का, नर्वस टिश्यू में जो न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर, इसका एंड पॉइंट देखो, जो एक्सॉन टर्मिनल है यहाँ की जो एंडिंग है, और यहाँ से जो नेक्स्ट न्यूरॉन स्टार्ट होगा जिसका डेंड्राइट इससे टच होगा, और वो क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा इन्फॉर्मेशन को। तो उसके बीच में जो सिनेप्स होता है, इन दोनों के बीच में इन्फॉर्मेशन कैसे पास होती है, केमिकली। ठीक है, केमिकली पास होती है, तो इसको हम बोलते हैं केमिकली। अगर सेकेंडली हम बात करें इलेक्ट्रिकली, तो अगर देखिए ये जो न्यूरॉन है इसके अंदर जो पास हो रही है आपके, सबसे पहले डेंड्राइट है, डेंड्राइट से सेल बॉडी में जा रही है, सेल बॉडी से आपके एक्सॉन में आ रही है, तो इलेक्ट्रिकली जा रही है। तो दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस कि अगर न्यूरॉन के अंदर बात करें तो इलेक्ट्रिकली, और न्यूरॉन के बाहर अगर हम बात करें तो कैसे पास हो रही है, केमिकली पास हो रही है। आपके ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से आपकी केमिकली पास होती है। ओके, अब हम बात करते हैं, आपका सेल बॉडी क्लियर हो गया, अब हम बात करते हैं एक्सॉन की। ठीक है, सो व्हाट इज एक्सॉन, सिंगल एक्सॉन विद टेपर्ड एज। तो उस एक्सॉन का क्या ऐसा शेप होता है, टेपर्ड शेप होता है। ठीक है, आपका जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन की जो लेंथ होती है वो वेरी कर सकती है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी हो सकती है। फाइन, अब हम बात करते हैं एक्सॉन में क्या क्या बेसिक चीज़ें आती हैं। तो यहाँ से सबसे पहले एक्सॉन हिलॉक्स। एक्सॉन हिलॉक क्या है आपका, ये पार्ट है जहाँ से आपका एक्सॉन स्टार्ट हो रहा है, देखिए ये वाला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सोलीमा। एक्सोलीमा अभी हमने बात करी थी कि जो सेल होता है उसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। सिमिलरली अगर हम न्यूरॉन में बात करें तो न्यूरोप्लाज्म होता है। अगर हम एक्सॉन में बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं एक्सोलीमा क्या होता है,
जैसे सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वैसे एक्सॉन में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको हम एक्सोलीमा बोलते हैं, और एक्सॉन में जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। तो क्लियर हो गया, एक्सोलीमा एक्सोप्लाज्म। नेक्स्ट इज एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल जो एक्सॉन की एंडिंग्स दिख रही हैं वो एक्सॉन टर्मिनल होता है। फिर आती है माइलिन शीट। माइलिन शीट हमारी क्या होती है, जो लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है, ये हमारे एक्सॉन को कवर करती है। और बेसिकली इसका क्या काम होता है कि आपकी जो भी मैसेजेस या फिर जो भी न्यूरॉन्स आपके इम्पल्सेस को कैरी कर रहे हैं उनको फास्टर डिलीवर करने का काम होता है। नेक्स्ट इज नोड्स ऑफ नेर्वियन। नोड्स मतलब गांठें। तो ये जो आपके माइलिन शीट के बीच बीच में ये नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये नोड्स उन मैसेजेस को और फास्ट या फिर जंप करने में हेल्प करती हैं। तो ये बेसिक क्या करेंगे कि सपोज़ आप एक सीढ़ी से चढ़ रहे हैं और आप अगर 2 सीढ़ी को स्किप करके एक लॉन्ग जंप करके आप 2 सीढ़ी को क्रॉस करते हैं तो उसमें क्या होगा, आपकी जो स्पीड होगी वो पहले के मुकाबले इंक्रीज़ होगी। तो सेम अगर बात करें नोड्स ऑफ नेर्वियन, नोड्स होते हैं जहाँ से जो ये एक्सॉन मैसेजेस या फिर जो इम्पल्सेस हैं वो क्विकली ट्रांसफ़र होते हैं। फाइन। तो ये था बेसिक एक्सॉन के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, एक्सॉन हिलॉक, एक्सोलीमा, एक्सोप्लाज्म, एक्सॉन टर्मिनल, माइलिन शीट एंड नोड्स ऑफ नेर्वियन। अब बात करते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, एक माइलिनेटेड न्यूरॉन, एक अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। जिसमें माइलिन शीट प्रेजेंट होगी उसको हम माइलिनेटेड बोलेंगे, और जिसमें माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होगी उसको हम अनमाइलिनेटेड बोलेंगे। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके वाइट मैटर में, जो CNS में प्रेजेंट होता है और PNS में। फाइन। अनमाइलिनेटेड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स तो उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, यूनिपोलर, स्यूडो यूनिपोलर, बायपोलर एंड मल्टीपोलर। तो अगर हम बात करते हैं यूनिपोलर की, तो यूनिपोलर में देखो सिर्फ एक ही पोल है, यानी कि एक ही एक्सॉन है। अगर हम बात करें स्यूडो यूनिपोलर की, तो स्यूडो मतलब फॉल्स यूनिपोलर। तो देखिए यहाँ पे है तो एक ही एक्सॉन, उसके 2 एंडिंग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्यूडो यूनिपोलर। नेक्स्ट इज बायपोलर। बायपोलर मीन्स जिसकी 2 एंडिंग है तो एक ही एक्सॉन, उसकी क्या है, देखिए 2 डेंड्राइट्स दोनों साइड से एंडिंग है, तो क्या बोलेंगे हमसे, बायपोलर। लास्ट इज मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में क्या होगा कि होगा एक ही एक्सॉन, उसकी जो डेंड्राइट्स एंडिंग है और जो एक्सॉन है देखिए वो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी मल्टीपल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपोलर बोलेंगे। ओके। अगर हम बात करते हैं वाइट मैटर की, तो वाइट मैटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ग्रे मैटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करते हैं ब्रेन की, तो ब्रेन में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, इनसाइड वाइट मैटर और आउटसाइड ग्रे मैटर। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड में हमारा ग्रे मैटर इनसाइड प्रेजेंट होता है और वाइट मैटर आउटसाइड प्रेजेंट होता है। फाइन। ओके। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अभी हमने स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखे थे, तो अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। 3 टाइप्स के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स के होते हैं एफरेंट न्यूरॉन्स। एफरेंट न्यूरॉन्स मतलब जो ऑर्गन से CNS आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैसेज लेके देना है। सपोज वही एग्जाम्पल लेते हैं, एक हॉट वाटर कप में आपने अपनी फिंगर इंसर्ट करी है। अब आपको क्या हो रहा है कि हॉट सेंसेशन हो रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्म है, तो क्विकली आपके जो न्यूरॉन्स आपके हैंड्स में प्रेजेंट है वो क्विकली मैसेज लेके जाएंगे आपके CNS यानी कि आपके ब्रेन में, उसको हम बोलेंगे एफरेंट न्यूरॉन। अगर बात करते हैं मोटर की, तो दैट इज़ इफरेंट न्यूरॉन्स, जो आपके CNS यानी कि आपके ब्रेन से आपका जो इम्पल्सेस या फिर मैसेजेस हैं वो आपके ऑर्गन्स में लेके जाते हैं। यानी कि सेम एग्जांपल लेते हैं, वो कप ऑफ वाटर है जिसमें आपने अपनी फिंगर डिप करी है, आपको हॉट सेंसेशन हुआ, मैसेज पहले चला गया, जो गया आपके ऑर्गन से आपके CNS में वो है एफरेंट न्यूरॉन जो ले जा रहा है मैसेज। अब आपका जो ब्रेन एक्शन लेने को बोलेगा कि हॉट वाटर में डिप करा है उसको हटाओ, तो वो एक्शन आपके ब्रेन ने दिया, तो वो क्या होगा, वो कौन सी न्यूरॉन्स लेके जाएंगी, इफरेंट न्यूरॉन्स लेके जाएंगी। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। एफरेंट मतलब ब्रेन के पास ले जाना और इफरेंट मतलब ब्रेन से मैसेज ऑर्गन में ले जाना। ठीक है। नेक्स्ट इज इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन आपकी इंटर न्यूरॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स। तो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, इंटर न्यूरॉन्स, जिनका काम क्या होगा, कॉम्बिनेशन का होगा, दोनों काम वो करेंगे। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, न्यूरॉन्स, न्यूरल टिश्यूज़ या फिर नर्वस टिश्यू। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप, जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया क्या करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं न्यूरॉन्स को। ओके। बुक्स में अगर हम देखते हैं तो ये बोलते हैं कि ये लिखा है कि जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं वो 10 टाइम्स ग्रेटर है न्यूरॉन्स के। बट अगर हम बेसिक अगर इसको स्टडी करें या फिर कहीं पे सर्च करें तो रीसेंट इसकी स्टडीज़ में ये फाउंड हुआ है कि जो न्यूरोग्लियल सेल्स और जो न्यूरॉन्स हैं उनका जो क्वांटिटी है वो
इक्वल रेशियो में है। फाइन। अब बात करते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। दो टाइप्स के होते हैं, एक सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल्स और एक पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल्स। अब सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल और पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल्स में बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। सेंट्रल न्यूरोग्लियल्स में आपके आते हैं 4 टाइप्स के सेल्स और पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल्स में आते हैं आपके 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। पहली बात करते हैं सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल्स में। सेंट्रल न्यूरोग्लियल्स में 4 एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लियल सेल और एपेंडिमल सेल। सबसे पहले देखते हैं एस्ट्रोसाइट्स। जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं वो आपके सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल्स में अबंडेंट मात्रा में पाए जाते हैं। इनका बेसिक स्ट्रक्चर स्टार शेप का होता है। क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और आपका ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्म करते हैं आपके ब्रेन में। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है ब्रेन में? जो सिर्फ सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स को, जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं आपके ब्रेन में जाने के लिए, सिर्फ उनको एंट्री देता है। तो बेसिक इसमें आपका हेल्प करते हैं एस्ट्रोसाइट्स। प्लस क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड कराता है आपके सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल्स में। सेकेंड इज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करेंगे? जो आपका सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल्स है वहाँ पे आपकी माइलिन शीट को प्रोटेक्ट करना और माइलिन शीट के फॉर्मेशन, दोनों चीज़ों में ये हेल्प करेंगे। थर्ड अगर हम बात करें माइक्रोग्लियल सेल्स, इसके नाम से ही थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है कि माइक्रोग्लियल सेल्स हैं तो क्या करेंगे? आपके जो माइक्रोब्स, बैक्टीरिया हैं उनको किल करेंगे या फिर फैगोसाइटोसिस एक्शन करेंगे। फैगोसाइटोसिस एक्शन में क्या होता है? एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो क्या करते हैं? किसी भी माइक्रोब को इनगल्फ करते हैं। ठीक है। लास्ट इज एपिडेमल सेल्स। एपिडेमल सेल्स क्या करते हैं? एपिथेलियल लाइनिंग का फॉर्मेशन करते हैं। एपिथेलियल लाइनिंग मतलब जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, यानी कि जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, उनका फॉर्मेशन करती हैं आपके सेंट्रल माइक्रोग्लियल सेल्स में। प्लस ये क्या करते हैं? जो आपका CSF होता है, CSF जो होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो कहाँ पे फॉर्म होता है? वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन में कहाँ पे? कोरोइड प्लेक्सेस में। तो वहाँ पे इसके फॉर्मेशन में हेल्प करती है। फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल, जिसमें हमने क्या क्या पढ़े? एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लियल सेल एंड एपेंडिमल सेल्स। अगर हम ऑन दी अदर एंड बात करें पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल्स की, इसमें 2 टाइप्स के सेल्स आते हैं, एक शवान सेल्स और एक सैटेलाइट सेल्स। अगर हम शवान सेल्स की बात करें तो शवान सेल्स आपके पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल्स में अबंडेंट रेशियो में फाउंड होते हैं। जैसे हमने बात करी सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल्स में एस्ट्रोसाइट्स अबंडेंट रेशियो में फाउंड होते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल्स में, तो वहाँ आपके जो आपके शवान सेल्स होते हैं वो सबसे हाईएस्ट रेशियो में फाउंड होते हैं। शवान सेल्स क्या करते हैं? माइलिन शीट के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं आपके पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल्स में, प्लस प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं। सेकेंड अगर हम बात करें सैटेलाइट सेल की, तो सैटेलाइट सेल क्या करते हैं? ये आपकी जो पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल्स हैं या फिर पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल्स में जो आउटर लेयर है उसके आउटर लेयर या फिर आउटर सरफेस के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, आपके पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल्स में। सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल एंड पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने कहाँ से पढ़ा था? नर्वस टिश्यू से पढ़ा था। नर्वस टिश्यू में आपकी 2 टाइप्स की टिश्यूज़ आती हैं, एक न्यूरॉन्स और एक न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन्स को हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं और न्यूरोग्लिया को हम ग्लियल सेल्स भी बोलते हैं। न्यूरॉन्स में हमने पढ़ा था कि ये हमारी नर्वस सिस्टम की यूनिट होती है, एक्साइटेबल सेल्स होते हैं और ये क्या करते हैं? रिसीव, इनिशिएट और ट्रांसमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। ऑन दी अदर हैंड अगर हम न्यूरोग्लिया की बात करें तो ये क्या करते हैं? नॉन एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, ये प्रोटेक्ट और सपोर्ट करते हैं। उसके बाद हमने इसके कुछ फंक्शंस देखे थे आपके न्यूरॉन्स के, और न्यूरॉन्स के हमने प्रॉपर्टी देखी थी एक्साइटेबिलिटी की, कंडक्टिविटी की। उसके बाद हमने न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर देखा था। उसके बाद हमने न्यूरॉन्स के टाइप्स देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, और उसके बाद हमने न्यूरॉन्स के टाइप्स देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। और एट द एंड हमने क्या देखा था? न्यूरोग्लियल सेल्स के बीच में बेसिक डिफरेंस और न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में थोड़ा सा ज्ञान लिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट टिश्यूज़, check back on my channel. Thank you so much for watching. Bye bye.